नेक्स्ट है चैप्टर 7 आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो कहलाती है लेजर। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। परमाणु की नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं संभारिक। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। किस तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक होती हैं? सीजियम। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी यानी अल्फा किरणें बीटा किरणें और गामा किरणें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा।
नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य की नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण दिया गया है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दी गई कोड योजना में से अपने स्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन और कारण सत्य है और कारण सही कारण है कथन का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं। सूची 2 में निदान सूचक उपयोग दिया गया है उनका। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है ट्यूमर के निदान में। कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर में। आयोडीन 131 का उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त व्यतिक्रम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। वेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की यानी अन्य क्षेत्रों की तुलना में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें।